नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के। एक खबर जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। खबर ये है कि जो विभागीय टेट पंजाब ने कराया है और बिहार में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी विभागीय टेट की जो कवायद है उसकी एक सुगबुगाहट आपको सुनने को मिली होगी। तो उसी बीच जो है एक ये खबर निकल कर आ रही है कि जो विभागीय टेट है उसका कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से विभागीय टेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर ये सही है कि टेट विभागीय टेट जो है वो एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, तो फिर ये देश भर के शिक्षकों के लिए फिर एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो ये मान के चल रहे थे कि जिस तरह से पंजाब में विभागीय टेट करा के वहाँ के जो शिक्षक साथी हैं उन सभी को जो है उनकी सेवा को सुरक्षित कर लिया गया है। तो उसी तर्ज पे ये माना जा रहा था कि बाकी राज्य सरकारें भी इसमें आगे आएंगी और विभागीय टेट कराया जाएगा, जिसमें पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था शिक्षकों का, और उसमें जो है शिक्षकों ने वहाँ पर ये बात रखी थी कि जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले या 2010-11 से पहले जो शिक्षक सेवा में आ चुके हैं उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाए, और जो 1 सितंबर 2025 का निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उससे हमें राहत दिलाई जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों को कहा है कि आप निश्चिंत रहें और हम जो है आपकी नौकरी नहीं जाने देंगे, कोई ना कोई हम इसके लिए रास्ता निकाल लेंगे। उसमें विभागीय टेट का भी जिक्र किया गया प्रतिनिधि मंडल की तरफ से, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार वहाँ पे चल रहा है। अब ऐसे में ये खबर निकल के आना शिक्षकों के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। तो क्या खबर है उसको विस्तार से समझेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट मुद्दे से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, पहले रुख करते हैं खबर का। क्या खबर है आपकी स्क्रीन पर है, जिसका टाइटल है सेवारत शिक्षकों के लिए विभागीय टेट का कोई प्रावधान नहीं। आगे विस्तार से खबर करते हैं। नई दिल्ली से खबर है ये। देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा 2010 से पहले के कार्यरत शिक्षकों के ऊपर टेट लागू किया है। यानी आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके हिसाब से जितने भी इन सर्विस टीचर्स आज की डेट में पढ़ा रहे हैं वो सभी को टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। 29 मई को जो रिव्यू का ऑर्डर रिलीज हुआ उसमें भी ये शर्त बरकरार रही, केवल समय सीमा बढ़ा दी गई कि 31 अगस्त 2027 तक करना था, अब 31 अगस्त 2028 तक करना है ये उसमें, लेकिन टेट करना अनिवार्य है दोनों ही जो निर्णय है उनके आधार से। तो वहीं पर जिक्र किया जा रहा है जिसको लेकर देश के लाखों शिक्षकों के नौकरी पर संकट आ गया है। इसी को लेकर कई राज्य अपने शिक्षकों की सेवा में बने रहने के लिए विभागीय टेट कराने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि मैंने यूपी का जिक्र किया, पंजाब करा चुका है और भी राज्य इसमें जो योजना बना रहे हैं।
जबकि एनसीटी गाइडलाइन में कहीं भी विभागीय टेट का नियम नहीं है। यानी कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें टेट का तो जिक्र है, लेकिन विभागीय टेट का जिक्र नहीं है। आगे एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कह रही हैं, इसमें आप ये देख लीजिए जो इन्होंने बताया है। एनसीटी के नियमों में विभागीय टेट का कहीं भी प्रावधान नहीं है। कोई भी राज्य टेट के मार्क्स और प्रतिशत को कम नहीं कर सकते। यानी कि जब तक एनसीटीई की अनुमति नहीं होगी तब तक आप मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, ये इन्होंने इसमें कहा है। टेट एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, इसमें किसी भी तरह की छूट या बदलाव की अनुमति नहीं है, ये एनसीटी की गाइडलाइन बता रही है। मामला हम पहले ही बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सितंबर में 1 सितंबर 2025 को जो है, जो 2010 से पहले हैं ऐसे शिक्षकों के लिए भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे देश के लगभग 25 लाख शिक्षक जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। अब ये कह रहा है ऐसी योजना है नियमों का उल्लंघन। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की योजना बनाना नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई भी सरकार इस तरह का अनीतिगत योजना बनाकर सेवारत शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण कराने की योजना बनाती है तो यह आरटीई एक्ट नियमों का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। अब राज्य क्या कर रहे हैं ऐसे में? कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के सचिव से विभागीय टेट कराने की अनुमति मांगी गई है। ये अच्छा कदम हो सकता है अगर राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं अगर वो एनसीटी से इस चीज़ की अनुमति ले लें और एनसीटी इस चीज़ को अलाउ कर दे तो फिर कोई झमेला नहीं रहेगा, कोई बखेड़ा नहीं रहेगा। मान्य और अमान्य का जो किस्सा है वो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इस नियम पर एनसीईआरटी के अधिकारियों द्वारा मंथन किया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्रियों ने अनुमति मांगी है विभागीय टेट की, उसको लेकर जो एनसीईटी के जो अधिकारी हैं वो लोग इस पर जो है विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से विभागीय टेट कराया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार योजना को नियमों को विरुद्ध बताया जा रहा है। यानी कि जो योजना है फिलहाल जो है नियम विरुद्ध बताई जा रही है। सूत्र ऐसे यानी सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिल रही है इस खबर का। ये सारे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो खबर है वो आपको पढ़ के बता रहे हैं। विशेषज्ञों की राय इसमें क्या है? शिक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विभागीय टेट जैसी कोई व्यवस्था नियमों में नहीं है और न ही किसी राज्य को ऐसा करने का अधिकार है। ये साहब शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है। ये हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसको हमने आपके सामने रखा है। अब सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि एनसीटी की बिना अनुमति के या बिना उसके शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की योग्यता को लेकर के कोई भी राज्य अपनी तरफ से कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। ये तो फैक्ट है। सभी राज्यों को एनसीटी की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर राज्यों के शिक्षा मंत्री एनसीटी से इस मामले में अप्रूवल ले लें तो फिर अमान्य और मान्य का जो डर है, भय है या खबर है वायरल है, मतलब झूठी है सच्ची है जो भी है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 मई 2026 का जो निर्णय है उसमें कहा है कि राज्यों को 2 बार टेट कराना है। वहाँ पर भी टेट का जिक्र हुआ है, वहाँ पर भी विभागीय टेट का जिक्र नहीं है। वहाँ पर भी अब एक टेट तो साल में कराना ही है। एनसीटी की गाइडलाइन है कि हर साल आप टेट कराइए।
दूसरे टेट का वहां पे जिक्र किया गया है। क्या ये दूसरा टेट विभागीय टेट हो सकता है? ये अपने आप में सवाल है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है विभागीय टेट को लेकर के। खासकर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इसमें क्या स्टेप लेती है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश अपने आप में बड़ा सूबा है और देश की राजनीति की जो दिशा और दशा तय करता है ये राज्य। और दिल्ली की जो कुर्सी है उसका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से गुजर कर जाता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश सरकार क्या इसमें निर्णय लेती है, किस तरीके से इस चीज़ को, जो टेट जैसी समस्या हमारे शिक्षकों के सामने है, किस तरीके से इसको वो इसका समाधान ढूंढती है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी और अपने आप में ये जो होगा दूसरे राज्यों के लिए एक नज़ीर भी बनेगा। आगे भी कोई टेट को लेकर के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई अपडेट आएगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।